एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों ने भी की तैयारियां शुरू। बल्ली मरान वार्ड से एआईएमआईएम पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार उबैद खान ने अपनी दावेदारी पेश की है। उबैद खान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा है, बल्ली मरान वार्ड से जमीनी स्तर किसी लीडर ने काम नहीं किया और आवाम से झूठे चुनावी वादे किए, लेकिन इस बार अगर बल्ली मरान वार्ड की आवाम ने हमें खिदमत का मौका दिया तो हम बल्ली मरान वार्ड को संवार कर दिखाएंगे, जो आज टूटी गलियां, गंदगी और घर बनाने पर एमसीडी के जुल्म को खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद खान आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि एमआईएम बहुत मजबूती से दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि कल हमारी इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारी दिल्ली के इंचार्ज हैं वो दिल्ली आए थे। महाराष्ट्र भवन में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी मीटिंग के अंदर हमारी ये बात तय हुई कि इंशाल्लाह एमआईएम बहुत मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी और जो मजबूत प्रत्याशी हैं उनको अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके नाम भी जो है लिस्ट जारी कर देगी। देखिए, मुझसे ज़्यादा तो आप वार्ड के अंदर घूमते हैं और आपको पता है कि आवाम के अंदर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे एक बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे स्कूलों को, एमसीडी के स्कूलों को लेकर के हो, और चाहे जो मतलब कूड़े को लेकर के हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अब जैसे बीमारियां कूड़े के ढेर के लिए जो है हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी आज बहुत सारे प्रदर्शन कई इलाकों में किए हैं, लेकिन वो कूड़े का ढेर जो है वो किस वजह से और कहाँ कैसे हो रहा है, उनके जो अपने जो नुमाइंदे जीते हुए हैं, जो बल्ली मारन से विधायक हैं और यहाँ के काउंसलर भी एमआईएम उसके थे, आप पार्टी के, तो उन्होंने भी उस टाइम में भी और पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ उनके विधायक और काउंसलर हैं उन्होंने कितना सफाई के ऊपर अभियान चलाया है और कितना काम किया है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और रही बात ये कि सफाई से अब डेंगू कितना हो रहा है, मलेरिया कितना हो रहा है। अब आन करके जब इलेक्शन आ गए तो अरविंद केजरीवाल जी को ये याद आ गया कि इस टाइम जो है कूड़े के 3 पहाड़ ख़त्म होने चाहिए और ये होना चाहिए। ये जितनी भी स्कीमें अरविंद केजरीवाल जी लेके आते हैं, अभी एक नोट की स्कीम लेके आए हैं, वो आपको पता ही होगा कि वो किस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और मुस्लिम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अब अरविंद केजरीवाल अब नहीं, पहले से ही आरएसएस की बी टीम थे और हैं और आरएसएस के ही लिए लॉबी के लिए वो काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं वो भी इस वजह से है कि कांग्रेस ना आए, बीजेपी आ जाए। चाहे मैंने आपको भी बताया ना, जो बीजेपी कर रही है और जो बीजेपी कह रही है, जो आरएसएस कह रही है, वही उसका सिक्के के दूसरा पहलू जो है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं अभी से, मतलब ये भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में आपको ये खुद महसूस हो जाएगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सीटें थी तो वहाँ कांग्रेस की सीटें अब नहीं आएंगी गुजरात के अंदर। वहाँ अरविंद केजरीवाल बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को वहाँ सपोर्ट दे करके और बीजेपी की सरकार बनवा करके फिर दिल्ली वापसी आ जाएंगे। सबसे पहले तो अब हमें जो है ना, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। अब पहले की तरह ख़त्म हो गया कि अब इलेक्शन इसको वोट देना है और इसको इंचार्ज बनाना है और इसको चेयरमैन बनाना है और ये जोन का चेयरमैन बनेगा, ये डिप्टी चेयरमैन बनेगा। ये सब चीज़ें जो है ना अब हमें अलग हट के सोचनी होंगी। और एमआईएम पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है वो एससी लोगों को भी साथ लेकर के लड़ रही है और बहुत, मैं समझता हूँ किसी हद तक दिल्ली के अंदर अगर चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा सीटें एमआईएम लेकर के आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली अध्यक्ष जो है वो मेहनत नहीं कर रहे, बहुत दिल जान से मेहनत कर रहे हैं और रात दिन उन्होंने एक कर रखा है अपनी पार्टी को परचम लहराने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप ये देखें कि एमसीडी में जितने भी काम ऐसे हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई,
उसमें आप चाहे उसको पेंशन को लेकर के देख लीजिए, एमसीडी स्कूल्स को लेके देख लीजिए। एमसीडी जितने मतलब शादी हॉल है, वो शादी हॉल अभी तक हमारे इलाके के क्या और इलाकों में भी ऐसे ही ठप पड़े हैं और किसी में टाइल टूटे हुए हैं, किसी में कुछ नहीं है। कहीं सफाई के कर्मचारी कम है तो कहीं सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, तो कहीं तनख्वाहें नहीं मिलती। बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों की और उसको देखा जाएगा जैसे जैसे। देखिए, कोशिश करना इंसान का काम है और कोशिश करनी भी चाहिए। एमआईएम पार्टी ने अब पहली बार नहीं, पहले भी यहाँ दिल्ली में इलेक्शन लड़ा है और अच्छे वोटों से जो है आगे बढ़े हैं। चाहे सेकंड नंबर पे आए, इलेक्शन जीते नहीं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और एमआईएम पार्टी इलेक्शन जीतेगी भी।